हाय फ्रेंड्स। भारतीय दंड संहिता की आज चलेगा पार्ट भाग। और इससे पहले 3 पार्ट हम करा चुके हैं आईपीसी के। इंडियन पैनल कोड के काफी इंपोर्टेंट सीरीज रहती है हमारी अभिमान एकेडमी की, सभी को पता है। और पार्ट 4 में काफी मोस्ट क्वेश्चनों का चयन किया गया है। आगामी परीक्षाओं में जो भी परीक्षाएं जिसमें लॉ आती है, लॉ संबंधित आईपीसी सीआरपीसी के काफी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल है। यदि आपको इसकी पीडीएफ की आंसर की लेनी हो तो हमारा ये चैनल आप ज्वाइन कर लेना। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये तो आपका धर्म बनता है। पहला क्वेश्चन, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने पर, देखिए कानून नहीं कहता कि आप जमाव करिए, लेकिन फिर भी आप हो जाएं तो भारतीय दंड संहिता की धारा में कौन सी दंडनीय धारा है? मतलब आपसे मना किया गया था कि आप इकट्ठे ना हो और फिर भी आप इकट्ठे हो जाएं, तो धारा 142 इंपोर्टेंट इसलिए है क्वेश्चन क्योंकि कोविड-19 के समय में आपको पता होगा कि एक से ज्यादा लोग इकट्ठे करे गए, कहीं पुलिस वाले घूम रहे हैं गलियों में, कहीं इकट्ठे तो नहीं होगी। धारा 142 लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ कुछ बच्चे इसको धारा 144 का नाम देते हैं, जबकि धारा 142 है। अगला क्वेश्चन है, घातक आयुध, कोई ऐसा आप सामग्री लेकर घूम रहे हैं जो घातक है, सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव। मान लो आपने हथियार ले रखा है कोई घातक, और आप इकट्ठे हो गए, तो आप पर धारा कौन सी धारा लगेगी आईपीसी की? देखिए ये धारा लगती है 144। यदि आप हथियार लेकर जमाव कर रहे हैं कहीं, इसका मतलब है आप समाज को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप समाज को किसी भी तरीके से नुकसान यहां पर पूरा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होना कब धारा 145 में आता है, दंडनीय है? मान लीजिए आप तो 4 लोग खड़े थे जो गलत काम करने के लिए हैं, एक आप गए और आप भी वहां जाकर खड़े हो गए, तो आपको सजा कौन से समय में मिल सकती है? देखिए जब बिखर जाने का आदेश ना हो, अंदेश ना हो, बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित ना हो। मतलब यह है कि यदि आप जब यहां से हटेंगे तो आप उस कार्य के लिए ना जाएं जिस कार्य के लिए आतंकवादी जा रहे हैं। आपको नहीं पता था, आप खड़े हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने सीधा घर जाएंगे। तो ये दोनों ही सही है, ए और बी यहाँ दोनों ही सही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मैं बिल्कुल देशी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बलवा कब कहलाता है, किसे कहते हैं बलवा? विधि विरुद्ध जमाव को कहते हैं या जवाब के सामान्य उद्देश्य को कहते हैं? देखिए इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। विधि विरुद्ध जमाव कर रहे हैं आप तो भी बलवा कर रहे हैं आप, जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर कर में बल और हिंसा फैला रहे हैं आप तो भी। तो ए और बी यहाँ दोनों ऑप्शन हो जाएगा, निसंदेह इसका आंसर सी होगा। बलवा के लिए आईपीसी की कौन सी धारा है? मान लो आप इकट्ठे हो गए हथियार लेकर, कोई दंडनीय काम कर रहे हो, तो आईपीसी की कौन सी धारा आपके विरुद्ध लगाई जाएगी? तो देखिए ये धारा होती है 147, 147वीं धारा यहाँ आपके खिलाफ लगाई जाएगी। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं है होता और हम जाकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारे बड़े बूढ़ों ने कहावत बनाई है कि चने के संग घुन भी भिसता है, तो बेवजह जाके खड़े ना हो, ये बात ये धारा ही कह रही है। धारा 144 आईपीसी के अधीन घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव से सम्मिलित होने का दंड प्रावधान है। मतलब आपने हथियार ले रखा है, आपने गन ले रखी है और गन के साथ आप तमंचा लेकर खड़े हैं और तमंचा लेकर आप वहां पर खड़े हो गए जाकर, तो आपको आईपीसी की धारा 144 में बंद होगा। तो आपको क्या होगा? देखिए आपको 2 साल की तो सजा होगी, जुर्माना, या फिर हो सकता है आपको 2 साल का कारावास और जुर्माना दोनों ही आपको देने पड़े। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, है ना, धारा 144 में। घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना, देखिए एक तो आप पर धारा 144 लग रही थी और ऊपर से आपने घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा, इकट्ठे और हो गए आप, 4-6 लोगों को मिल गए। धारा 148 में कितने साल की सजा हो जाएगी आपको? देखिए ये सजा होती है 3 साल की, क्योंकि आप एक से अधिक लोग इकट्ठे हो गए वहां पर। तो अगला धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य से अग्रसर करने के लिए क्या कार्य का दोषी है? देखिए धारा 149 है, विधि विरुद्ध जमाव का मतलब है गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होना। ये शब्द आपको बार बार परेशान करेगा, इसको मतलब बता दे रहा हूं। गैर कानूनी रूप से यदि आप इकट्ठे होंगे तो आपको 3 साल की सजा हो जाएगी, आपको वहां इकट्ठा नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 9, ये गलत टाइपिंग है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9, 5 या अधिक व्यक्तियों के जमाव को बिखर जाने का समावेश दिए जाने के पश्चात उसमें जानते हुए सम्मिलित होना बने रहने के लिए कितना दंड का प्रावधान है ना? मान लीजिए आपने 5 से अधिक लोग इकट्ठे हो गए, 1 2 3 4 5, अब 5 हैं उससे अधिक व्यक्ति हैं और इकट्ठे हो गए आप, और आप किसी अलग अलग कार्य के लिए दंड का प्रावधान आपके लिए है, आप कोई गलत काम करने के लिए अलग अलग हुए, तो हो सकता है आपको 6 महीने का कारावास हो और जुर्माना हो, आपको दोनों हो जाए।
किसी गलत उद्देश्य के लिए आपको वहां से अलग नहीं होना है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा, ये मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, धारा 151 में 5 या अधिक व्यक्ति, धारा 151 में 5 या अधिक व्यक्तियों के विधि विरुद्ध जमाव के बिखर जाने के लिए दिया गया समादेश कब उचित है? धारा 151 में 5 लोगों के इकट्ठे होने पर धारा 151 कब लगेगी? क्वेश्चन ये है कि धारा 151 कब लगेगी। देखिए, जमाव लोक शक्ति भंग करे, आप कोई ऐसा काम करें जिससे जो सामान्य उद्देश्य ना होकर आप लोक शक्ति को, आदमियों की शांति को आप भंग कर रहे हैं, जानबूझकर आप समादेश कर रहे हैं, कोई गलत काम करने की आपकी इच्छा है, तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों ही स्थितियों में आपके खिलाफ। दस्तावेज का उल्लेख भारतीय दंड संहिता में, दस्तावेज का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? देखिए, धारा जो 29 है ये दस्तावेज के बारे में बताती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। आईपीसी की धारा भारत में प्रवृत्ति का दिनांक क्या है? आईपीसी कब से लागू हुई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लें। 2 दिसंबर 1872 को इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया, कुछ धाराओं के साथ जोड़कर। जो कि एक भारत का नागरिक है, किसी और देश युगांडा में जाकर हत्या करता है, भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाता है, क्या वह उस स्थान पर हत्या के लिए विचलित किया जा सकता है और दोष सिद्ध किया सकता है? मान लो उसने विदेश में जाकर हत्या कर दी किसी आदमी ने, तो उस पर कौन सी धारा लगेगी? देखिए, आईपीसी की धारा क्या कहती है, ये कह रहे हैं कि कै को भारत में धारा 4 भादिव के तहत विचारित और दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें उस पर वहीं के जहां उसने जाकर हत्या करी है वहीं के कानून के हिसाब से उसको दंड दिया जाएगा। और भारत का आदमी विदेश में जाकर दंड करिया है तो भी काम यही है, मतलब बात यही आ रही है कि वहीं की धारा लगेगी जहां आप क्राइम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ केसों को छोड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 10 में किसे परिभाषित किया गया है? धारा 10 में क्या है? देखिए, धारा 10 में है पुरुष स्त्री को कोई काम कर दे तो धारा 10 लगेगी, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में जंगम संपत्ति किस धारा को परिभाषित? जंगम संपत्ति की बात कौन सी धारा में करी गई है? देखिए, जंगम संपत्ति की बात करी गई है, देखिए भादवी का मतलब है भारतीय दंड विधि संहिता, भादवी, तो ये धारा 22 यहाँ पर हो जाएगा, धारा 22 आईपीसी, इसको हिंदी में कहा गया है, इसको आप इंग्लिश में यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका मतलब है, हिंदी में लिख दिया भादवी, इसका मतलब है आईपीसी। आईपीसी की धारा 22, कई बार बच्चे घूम जाते हैं पेपर में, नया नया शब्द आते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक सेवक, कोई मान लो सरकारी कर्मचारी है, लोक सेवक है, कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है कि लोक सेवक कौन माना जाएगा? देखिए, धारा 21 में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में सामान्य आशय से क्या मतलब है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्य आशय को लेकर बहुत क्वेश्चन आता है। अग्रसर करने के लिए कोई व्यक्ति द्वारा यहाँ पर कोई कृत्य किया गया है ना, तो वो जो कृत्य है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो वो कृत्य किस धारा में वर्णित किया गया है, ऐसा यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी धारा में। देखिए, ऊपर एक क्वेश्चन गया था, उसमें भी इसका जिक्र है, मैं एक बार इसको दिखा देता हूं आपको। देखिए, एक बार मैं यहाँ से इसको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन है, विधि विरुद्ध जमाव करोगे तो धारा कौन सी लगेगी? अगर गलत तरीके से इकट्ठे होगे धारा लगेगी 142, है ना। अगला है, घातक सामान लेकर लगोगे तो 142 धारा लगेगी। विधि विरुद्ध जमाव में शामिल धारा 145 जब लगेगी जब आप इन दोनों कामों को करोगे। विधि विरुद्ध जमाव, अगर बलवा कब कहलाएगा? जब आप विधि विरुद्ध जमाव हो और जमाव का सामान्य उद्देश्य ना हो। बवला नहीं है, बलवा है में आईपीसी की धारा 147 लगती है बलवा में इकट्ठा होने पर। धारा 144 में 2 साल की सजा और जुर्माना दोनों लग सकते हैं। घातक आयु इकट्ठे, अगर आप गलत हथियार इकट्ठे हो रहे हो और बलवा कर रहे हो तो 3 साल की सजा हो जाएगी। धारा 149 में विधि विरुद्ध जमाव होगा तो 3 साल की सजा होगी। 5 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हो गए गलत तरीके से तो आपको 6 महीने का कारावास तो जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 151 में 5 आदमी इकट्ठा होने पर जब लगेगी जब आप लोक शक्ति को भंग करो और जानबूझकर कोई उल्टा सीधा काम करो। दस्तावेज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भारतीय दंड संहिता धारा 29 में है। आईपीसी की धारा कब लागू हुई? 2 दिसंबर 1872 को। एक आदमी जो बाहर जाकर युगांडा में हत्या कर देता है तो उस आदमी पर कौन सी सजा होगी? देखिए, उसे भारतीय दंड संहिता में कोई धारा नहीं लगेगी उसके खिलाफ, क्योंकि उसी देश में उसके खिलाफ धारा लगेगी जहां वो क्राइम करके आया है।
धारा 10 जो है वो पुरुष और स्त्री को लेकर है। भारतीय दंड संहिता में जंगम संपत्ति किस धारा को प्रभावित करती है? धारा 22 में जंगम संपत्ति। लोक सेवक आता है धारा 21 में। और असामान्य आशय के बारे में हम बात कर रहे थे, और जो सामान्य आशय है उसकी जिक्र होता है 34 में। कहते नहीं है 3-4 हो जाए, यहां से 3-4 याद रखना। 3-4 का मतलब है सामान्य आशय। संश्रय का भारतीय दंड संहिता की किस धारा में संबंधित इसे परिभाषित किया गया है? देखिए संश्रय के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। तो ये है धारा 52। धारा 52 का कै, इसमें संश्रय के बारे में जिक्र किया गया है। इसकी परिभाषा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा के तहत अपराधी को उपबंधों के अधीन न्यायालय से किस किस दंड से दंडित करेगा? देखिए न्यायालय तो न्यायालय है, वो किसी भी काम के लिए दंडित कर सकता है। वो आपको मृत्यु दंड भी दे सकता है, आजीवन कारावास है, सश्रम भी दे सकता है, सदा के लिए कारावास दे रखता है, जुर्माना है, संपत्ति का समर्पण है। इतने तरह की सजा हमारे भारतीय उसमें है ना। ये सारी चीजें हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश में एक सैनिक के भीड़ पर गोली चलाता है, उसका ऑफिसर उससे कहता है तो उसके खिलाफ इनमें से कौन सी कार्रवाई हो सकती है? देखिए यहां पर बहुत ही अच्छा इसको मैंने लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को आप ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, यदि कोई आदमी अपने ऑफिसर के कहने पर बंदूक चला रहा है, सैनिक के अपने आप को विधि द्वारा वह कार्य करने के लिए तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण, सद्भावना पूर्वक विश्वास करने कि वह उस कार्य को करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। सैनिक के ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि आपको आदेश आपके अधिकारी ने दिया है, तो वहां पर आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कै कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कै कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, और कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़े व्यक्ति को लग जाता है। कै ने कोई अपराध किया है क्या? मान लीजिए आप लकड़ी काट रहे हैं और उछल के बराबर वाले आदमी को लग गई, तो इसमें कौन सी धारा लगेगी? देखिए पहला पॉइंट सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है, यदि कै द्वारा कुल्हाड़ी से किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना पूर्ण प्रकार से विधि पूर्ण संसाधनों द्वारा उचित सावधानी और उचित सतर्कता से विधि पूर्ण करने में यदि किसी की मृत्यु हो, तो कै द्वारा धारा 80 आईपीसी की धारा 80 के तहत कोई आपराधिक कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने जानबूझकर कुल्हाड़ी नहीं मारी, वो तो अपनी लकड़ी काट रहा था। गलती से पास में जो आदमी खड़ा था उसकी ऐसी इच्छा। देखिए यहां पर हमारे आईपीसी में इंटेंशन देखी जाती है, आपके मन की भावना देखी जाती है कि आप जानबूझकर काम कर रहे हैं या गलती से हो गया है। तो गलती से के लिए कोई सजा नहीं है, जानबूझकर कर दिया तो क्राइम है। क्या किसी शिशु को 7 वर्ष से जो कम आयु का है किसी अपराध के लिए आईपीसी की धारा के तहत अपराध के लिए क्षमा किया जा सकता है? तो देखिए 7 साल से कम की बात है, तो धारा 82 लगेगी उसके खिलाफ। धारा 82 में 7 साल से कम के बच्चे को दंडनीय अपराध नहीं दे सकता। यदि कोई अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय चित्र विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति यह है कि वह जो कुछ कर रहा है दोषपूर्ण या विधि के प्रति भूल है, जानबूझकर नहीं कर रहा वो, और जानने में असमर्थ है, उसको नहीं पता वो क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वो विकृत आदमी जो है अपराध का दोषी है, तो ऐसा यहां पर पूछा गया है कि कौन से उसमें उसको दोष दिया जाएगा। यहां पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों ऑप्शन आपको अच्छे से रीड करने हैं। पहला है चित्र विकृति व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में। देखिए मैं आंसर पर पहुंच जाता हूं सीधा। यहां डी आंसर है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत विकृत व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्षम्य है। अगर कोई आदमी मेंटली डिस्टॉर्शन है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, तो उसे माफ किया जाएगा। संयुक्त होकर की गई लूट क्या कहलाती है? ये है ना, तो डकैती कहलाती है। तो वह उसमें क्या होगा आपको, है ना, मतलब डकैती को आप डकैती कब कहोगे, ये सवाल है। देखिए 5 या उससे अधिक आदमी इकट्ठे होकर कहीं डाका डाल रहे हैं तो उसको डकैती कहेंगे। 5 में 4 हो गए तो वो लूट कहलाएगी, ना कि डकैती। लूट के अपराध में प्रयत्न भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडनीय है? मतलब यदि आपने लूट के अपराध कोई दंड कर दिया आपने, तो आपको लूट के अपराध में कौन सी धारा लगेगी? देखिए धारा 393 जो है ये लूट में लगती है, धारा 393। ठीक है, तो आप इसको याद रखें धारा 393 को, क्योंकि अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी सहित दंड संहिता के कूटकृत करेंसी को नोटों को जानते हुए अपने पास रखना। मान लो नकली नोट आपने रख लिए, तो आप पर कौन सी धारा लगेगी नकली नोट रखने पर?
ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगी धारा 489 का ग, धारा 489 का ग आपके खिलाफ लग जाएगी। कै नाम व्यक्ति निवास के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं और आग लगाकर नष्ट कर देता है। कै ने भारतीय दंड संहिता की धारा में, देखिए कै नाम व्यक्ति निवास के रूप में उपयोग किए जा रहे भवन को, कोई आदमी जिस घर में रह रहा है या किराए पर रह रहा है, उस घर को उसने नष्ट कर दिया, उसके खिलाफ कौन सी धारा के तहत, आईपीसी की कौन धारा के तहत उसको सजा दी जाएगी? धारा 436 भारतीय दंड है ना विधि संहिता, धारा 436 आईपीसी की धारा 436 में उसको सजा होगी, घर में आग क्यों लगाई। कै नामक व्यक्ति खे को दबोच लेता है और उसके शरीर में के कपड़े, धन और आभूषण बिना उसकी सहमति से निकाल लेता है ना। तो ये चीज क्या कहलाएगी? देखिए अगर कोई आदमी अकेला है और 5 से कम है तो लूट कहलाएगा, लूट लिया उसको, है ना। अगला क्वेश्चन है, हालांकि कै उसमें वहीं घूसा बजाएगा लेकिन फिर भी लूट कहलाएगी अगर लूट लिया तो। धारा 29 है, 5 या अधिक व्यक्ति एक राय होकर डकैती का अपराध करते समय एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं। मान लो लूट रहे थे लेकिन हत्या करनी पड़ गई, इन सभी व्यक्तियों को आईपीसी की कौन सी धारा लगेगी? देखिए भले ही आपकी इंटेंशन ना हो लेकिन आपने सामने वाले की हत्या तो करी है, तो धारा 396 आपके खिलाफ लग जाएगी, क्योंकि आपकी जो नियति वो भी सही नहीं थी। ए नामक एक सिपाही एक हत्या के अपराध में अभियुक्त बै को अपनी वैध हिरासत में लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाता है। रास्ते में ए बै को होटल में नाश्ता कराता है। सिपाही अपना ध्यान से नाश्ता करने में केंद्रित है, बै की ओर से लापरवाह। देखिए सिपाही जो है, सिपाही एक कैदी को ले जा रहा है और वहां से जो है कैदी भाग गया और वो अपना सिपाही अपना खाना खाने में लगा रहा, उसने अपनी प्लेट में सब चीज निपटा दी, इतने में ही वो भाग लिया वहां से। क्या नाम है उसका, जो आपका हिरासत में है, अभियुक्त है ना। तो उस पर कौन सी धारा लगेगी ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर धारा लगेगी 223। ये क्वेश्चन आपको वीडियो में पूरा नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं, आईपीसी की धारा 223 223 हो गया वहां से, है ना। ऐसे याद रखना 223, है ना। जब मैं बोलूं 3 तो भाग जाना 223, तो वहां से वो भाग गया कैदी। तो फ्रेंड एक एक चीज को बड़ी गहने की तरह आपको पढ़ाया गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।